Dear students, today we will discuss Newton's interpolation formulas. I am Abdul Manan, MPhil Mathematics and lecturer of Mathematics in Comsat University, Lahore campus. So, our first topic is Newton forward difference interpolation formula. इंटरपोलेशन में हम 3 फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है और उसके बाद जो डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पे है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और थर्ड पे आ जाता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसमें न्यूटन इंटरपोलेशन में हम 3 फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूं कि न्यूटन फॉरवर्ड जो है वो किस तरह से वर्क करता है, डिफरेंस इंटरपोलेशन में हम किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरह से हम पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं और उस पे फिर किस तरह से कोई भी पॉइंट और बाद में एंड पे अगर हम एक पॉलिनोमियल फाइंड कर ली है तो उसको चेक कैसे करते हैं कि हमारी पॉलिनोमियल ठीक है या नहीं। पॉलिनोमियल तो हम फाइंड कर लेंगे लेकिन लास्ट पे कि वो पॉलिनोमियल हमारी रॉन्ग है या करेक्ट है तो उसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें जी। सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन कब करते हैं हम, क्योंकि लैग्रांज इंटरपोलेशन भी है तो इसलिए हम न्यूटन फॉरवर्ड कब यूज करेंगे। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो वैल्यूज ऑफ द अब्सिसाज जो हैं यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हों, मीन इनमें जो टू कंसेक्टिव वैल्यूज लें उनका डिफरेंस लें तो वो सेम आना चाहिए। जैसे कि x2 माइनस x1 करें जी, x2 में से x1 माइनस करें या फिर x1 से x0 माइनस कर लें या x3 में से x2 माइनस कर लें तो ये सब के आंसर सेम आने चाहिए जी। if x0, x1, x2 and so on xn are uniformly spaced nodes and y0, y1, y2, y3, yn are corresponding entries, the Newton's forward difference interpolation formula is। so हमारे पास अगर वैल्यूज अब्सिसास जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली पी ऑफ एक्स। अप्रोक्सीमेटली इसलिए है क्योंकि हम ये सीरीज से सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, सीरीज से पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे एक टर्म एरर की आएगी जो कि एरर है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, इसमें प्लस एरर भी है तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली पी ऑफ एक्स है। एक पॉलिनोमियल है तो चूंकि हमारा फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, y नॉट प्लस पी डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट। इसी तरह से सो ऑन। अब nth टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, डेल्टा एन y नॉट ओवर n फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इंटू पी सो ऑन p माइनस n जी, n माइनस 1 आ जाएगा। देखें p माइनस 1 है तो यहाँ पे 1 है तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे nth टर्म लिखेंगे तो आ जाएगा p माइनस n और n में से इसमें से 1 एक पॉइंट माइनस हो रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक माइनस कर दें। तो इसी तरह से वेयर p इज इक्वल टू, p क्या है, where p is equal to x minus x naught over h। so x naught क्या है, x naught है फर्स्ट आर्गुमेंट, x की जो वैल्यूज एब्सिसास जो आपको दिए गए हैं उसकी फर्स्ट वैल्यू है x naught और h क्या है, h है स्टेप साइज। कोई से 2 कंसेक्टिव वैल्यूज लें x की और उसमें माइनस कर दें, उनका डिफरेंस ले लें तो क्योंकि सेम है, हम ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो इनमें सेम होगा तो h जो है स्टेप साइज सेम होगा, डिवाइड h कर दें। अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल से जी। एग्जाम्पल है फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल दैट पासिस थ्रू these points, hence manipulate the value of y at x is equal to 4.5।
सबसे पहले तो हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है। इन ऑल पॉइंट्स को एक टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 एंड इसी तरह से y नॉट इज इक्वल टू 4 है, y1 इज इक्वल टू 7 है। और हमने एक टेबल में लिख दिया ताकि हमें इजी रहेगा, हमने बाद में देखना है। और अब इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास पॉइंट हैं 5 तो पोलिनोमियल जो आएगी वो आएगी 4 डिग्री की। अगर n पॉइंट्स हैं तो पोलिनोमियल आएगी n-1 डिग्री की। जी P4 ऑफ x मीन 4th डिग्री की पोलिनोमियल आएगी क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास 5 हैं। y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट। और अब ये फार्मूला हमने कंप्लीट लिख दिया 5 पॉइंट्स के लिए। तो अब डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ y। इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो देखें डेल्टा कैसे आएगा। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 करें 3 आ जाएगा, 8 माइनस 7 करें 1 आ जाएगा, 11 माइनस 8 करें 3 आ जाएगा, 15 माइनस 11 करें तो 4 आ जाएगा। डेल्टा स्क्वायर कैसे आएगा? डेल्टा स्क्वायर एक्चुअली है द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ डेल्टा। डेल्टा स्क्वायर में क्या है? 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 करें तो 2 आ जाएगा, 4 माइनस 3 करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा क्यूब क्या है? डेल्टा क्यूब फाइंड करेंगे डेल्टा स्क्वायर से। 2 माइनस 2 चूंकि ऑलरेडी माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1। अब डेल्टा 4 कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा 4 फाइंड करेंगे डेल्टा क्यूब से। माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। जी उसके बाद अब जब हमने डेल्टाज फाइंड कर लिए हैं तो अब फार्मूला से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए तो देखें P4 ऑफ x इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट। इस फार्मूला में ऑल वैल्यूज एंटर कर दें। P चूंकि हमने अभी फाइंड नहीं किया था तो P कैसे आ जाएगा? P इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर h। हमने फार्मूला देखा था तो देखें x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में जाएं तो देखें x नॉट की वैल्यू क्या है? 2। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है? 2। और इसी तरह से y नॉट की वैल्यू भी देख लें, y नॉट है 4। तो पुट करें जी y नॉट इस p फाइंड करना था हमने। x माइनस एक्स नॉट क्या है? x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू थी 2 पुट किया, h 1 था तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2। y नॉट अभी मैंने आपको बताया 4 है, 4 प्लस x माइनस 2 ये p आ गया, p की वैल्यू आ गई। इस तरह से डेल्टा y नॉट आएगा ये फर्स्ट वैल्यू। इसमें हम जो डेल्टा की वैल्यू लेंगे वो 3 आएगी। डेल्टा स्क्वायर y नॉट क्या आएगा? माइनस 2 आएगा। इसी तरह से डेल्टा क्यूब नॉट क्या आएगा? 4 आ जाएगा। और डेल्टा 4 y नॉट क्या आ जाएगा? माइनस 5। जी p इंटू p माइनस 1, p क्या है? x माइनस 2। इसमें से एक माइनस करें, चूंकि माइनस करेंगे तो माइनस 2 ऑलरेडी है तो माइनस 3 हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल। और डेल्टा स्क्वायर y नॉट की वैल्यू क्या है जी? डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 आ गया। इसी तरह से p टू p माइनस 1, p माइनस 2 है तो p माइनस 1 एंड p माइनस 2 तो क्या आ जाएगा? x माइनस 4 है और डिवाइड में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 4। डेल्टा क्यूब y नॉट की वैल्यू देखें तो क्या है? 4 है तो 4 पुट कर दी, प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 तो 1 इनमें माइनस करते जाए तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 लास्ट टर्म आ जाएगी। डिवाइड में आ रहा है 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई क्या आ रहा था? डेल्टा 4 y नॉट। जी डेल्टा 4 y नॉट माइनस 5। न्यूटन फॉरवर्ड में हम ये वाली एंट्रीज लेंगे और बैकवर्ड में हम ये वाली एंट्रीज लेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्योंकि फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड में हम ये वाली एंट्रीज ले रहे हैं। ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा सिंपल वे में अगर देखें तो सबसे पहले हम इन 2 पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 2 को x माइनस
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी ओनली न्यूमरेटर में। अब देखें ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये वही बन रही है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ x-4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगी न्यूमरेटर में। इसी तरह से इसी क्यूबिक पोलिनोमियल में के साथ मल्टीप्लाई हो रही है x-5 एक टर्म, ये भी एक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करें। जो सोल्यूशन आप हमारे पास आ जाएगा उसको x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से जो सोल्यूशन आ जाएगा उसी को x-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा। ये भी आपने फाइंड कर लिया, ये भी इनको प्रोडक्ट करके फाइंड कर ली है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x4 का जो कोफिशिएंट है ऑल वैल्यूज ऐड कर दें, इसी तरह x³ की वैल्यूज ऐड कर लें, x² की वैल्यूज, x की प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ओके, देखें हमने एक पोलिनोमियल फाइंड कर लिया जिसकी डिग्री है 4। तो क्या हमारे पास पॉइंट कितने थे 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखें 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स हैं। तो पोलिनोमियल जो आ रही है वो कितनी डिग्री की है 4 की, मीन एक कम। n पॉइंट्स हैं तो पोलिनोमियल आएगी n-1 की। 6 पॉइंट है तो पोलिनोमियल आएगी 5 की। अब पोलिनोमियल हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन ये था मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 4.5। तो 4.5 पे हमने वैल्यू चेक करनी है, इसमें पुट कर दें। 4.5 इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 9.1953। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट पे हम देखेंगे कि क्या हमारी पोलिनोमियल जो हमने फाइंड की है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है या रॉन्ग है या उसमें मिस्टेक है या नहीं। तो हम चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखें कौन सा पॉइंट पुट किया है 4.5। 4.5 कौन सा पॉइंट है, अगर देखें जरा इसमें 4 एंड 5 इसका मिड पॉइंट आ रहा है। 4 एंड 5 में से एक पॉइंट लिया, क्या ले लिया हमने 4.5 ले लिया। 4.5 जब लिया, इन दोनों में से 4 और 5 के दरमियान में से एक पॉइंट लिया, उसको पुट किया। अब जो y की वैल्यू आएगी इसके करस्पॉन्डिंग वो 8 और 11 के दरमियान में कहीं पे लाई करनी चाहिए। तो देखें 4 और 5 के मिड में पॉइंट लिया तो कहाँ पे लाई कर रही है 9.19। तो ये 8 और 11 के दरमियान में वैल्यूज आ रही हैं। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो ये पोलिनोमियल फाइंड की थी ये एक्यूरेट है, इसमें मिस्टेक नहीं है जी। ये था हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और साथ में मैटलैब करना चाहते हैं हम तो मैटलैब की वीडियोस भी मैं साथ साथ में अपलोड करता जाऊंगा। आप मैटलैब पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। तो इनकी वीडियो मैटलैब के लिए, फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए, डिवाइडेड के लिए जो भी मेरे थ्योरी के लेक्चर्स होंगे, मीन मैनुअली जो सॉल्व कर रहे हैं, उसकी ऑल वीडियोस मैटलैब के लिए भी अपलोड होंगी। आप को देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच सके, वो इसको इजी वे में सॉल्व कर सकें। और मैटलैब में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एल्गोरिदम्स कोड्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।